अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट गौहर इशरत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट टाइम विद गौहर। और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें बड़ी अहम टॉपिक के साथ अहम अपडेट लेकर आई हूँ आज आपके लिए। जी हाँ, इमाद वसीम की बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई है, साथ साथ आईसीसी ने बड़ा ऐलान किया है। वो क्या है? और अफगानिस्तान सीरीज में क्या कुछ होने जा रहा है, मैदान में शाहीन क्या करेंगे उतरकर, इस तमाम तर सिचुएशन पर बात होगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक तमाम अपडेट बहुत ही आसानी से पहुंच सके। हमारी पूरी कोशिश होगी कि क्या कुछ स्पोर्ट्स की दुनिया में चल रहा है, क्रिकेट की दुनिया में चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ अंदर के मामलात हैं, आप तक पहुंचा सकें। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। और आज की टॉप स्टोरीज नाज़रीन ये है कि अफगानिस्तान सीरीज बिल्कुल अब 22 अगस्त से होने जा रही है और एशिया में इस वक्त ये अफगानिस्तान सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। शाहीन जो है, शाहीनों का स्क्वाड इस वक्त श्रीलंका पहुंच चुका है और अफगानिस्तान सीरीज की भरपूर तैयारियां इस वक्त जारी हैं। लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेंट क्या होगा उस पर बात होगी। साथ साथ इमाद वसीम की बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई है। जी हाँ, इमाद वसीम ने इस वक्त एशिया कप से पहले अफगानिस्तान सीरीज बिल्कुल शुरू होने से पहले बड़ी बात कर दी है। वो क्या है उस पर भी बात होगी। लेकिन आईसीसी की जानिब से एक अहम बात की गई है टिकट्स को लेकर। जी हाँ, वर्ल्ड कप की टिकट्स की डेट अनाउंस हो चुकी है। वो क्या है, क्या कुछ होने जा रहा है, उस तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात से आगाज़ करते हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान सीरीज़ 22 अगस्त से शुरू होने जा रही है और अफ़गानिस्तान जो है वो एक हरीफ ऐसा है जो कि सरप्राइज़ करने में अब लगता है, वाज़े तौर पर अब ऐसा लगता है मैदान में उनकी परफ़ॉर्मेंस देख कर के बिल्कुल हैरान भी कर सकता है और सरप्राइज़ भी दे सकता है। लेकिन इस वक़्त नाज़रीन गौर-तलब बात ये है, चूँकि एशिया कप और इस वक़्त अफ़गानिस्तान सीरीज़ का बुखार तो सर चढ़कर बोलने लगा है। लेकिन रैंकिंग, वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान की पोज़ीशन इस वक़्त दूसरे नंबर पर है। और अगर पाकिस्तान की टीम जो है शाहीन मैदान में उतरते हैं और अफ़गानिस्तान को मैदान में झपट लेते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि एशिया कप नाज़रीन जो है और वर्ल्ड कप के लिए जब शाहीन मैदान में होंगे तो एक रिपोर्टेबल एक सिचुएशन के साथ, एक बड़ी ही इज्जत के साथ मैदान में उतरेंगे। काफ़ी ज़्यादा एक मोराल हाई होगा, बिकॉज़ क्योंकि आईसीसी की रैंकिंग जो है इस वक़्त, जो वर्ल्ड कप जो शुरू होने वाला है, उसमें जब मैदान में शाहीन उतरेंगे, तो उनकी क्या पोज़ीशन होगी, उनके वनडे रैंकिंग में टॉप पोज़ीशन होगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए शाहीनों को करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान को मैदान में क्लीन स्वीप। जी हाँ, मैदान में अफ़गानिस्तान की स्ट्रैटेजी हम सब देखते हैं कि बदलती जा रही है। अब वो अफ़गानिस्तान बिल्कुल नहीं रहा नाज़रीन। अब ये वो अफ़गानिस्तान है नहीं जो कि पहले कभी पाकिस्तान के साथ मैच होता था तो कहा जाता था कि अफ़गानिस्तान जो है वो ईज़ी टारगेट है और वन साइडेड मैच होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अफ़गानिस्तान एक बड़ी अच्छी, बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो प्ले करने लगा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शाहीनों को अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इस वक़्त सिचुएशन ऐसी है नाज़रीन कि खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि शाहीनों को ये ख़ास हिदायत की गई हैं, अफ़गानिस्तान सीरीज़ से पहले के मैदान में उतरना है और सिर्फ़ क्या करना है? अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है और स्ट्रैटेजी के साथ एक मज़बूत अंदाज़ में आपने अपनी जो है वो ग्रिप मज़बूत करनी है। लेकिन क्या कुछ होता है वो तो ऑब्वियसली जब सीरीज़ शुरू होगी तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन इस वक़्त बड़ी इम्पोर्टेंट नाज़रीन बात ये भी है, एक खतरे की जो घंटी अफ़गानिस्तान सीरीज़ से पहले से अब बज चुकी है शाहीनों के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, वो ये है कि शाहीन जो है वो इस वक़्त इंजरी का शिकार हैं। जी हाँ, शाहीनों से मेरा मतलब है कि नसीम शाह इंजरी का शिकार हुए। आपको पता है कि उनकी शोल्डर इंजरी थी और इस वक़्त कोई क्लैरिटी उनकी जानिब से नहीं आई थी अब तक। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा कोई सीवियर चीज़ें नहीं हैं और वो जो है वो शामिल होंगे और खेलेंगे भी, सब कुछ होगा। लेकिन क्या कुछ होगा वो हम सब जानते हैं कि जब मैदान में वो उतरेंगे तो वाज़े तौर पर ये पता चल जाएगा कि वाक़ई क्या इंजरी सीरियस है या फिर कोई अच्छे अंदाज़ में वो परफ़ॉर्म कर पाते हैं, फ़िटनेस का क्या इश्यू है, ये तो ऑब्वियसली मैदान में पता चलेगा। लेकिन इसके बाद नाज़रीन एक और अहम बड़ी टॉप स्टोरीज़ है, वो ये है कि इमाद वसीम ने रिएक्शन दे दिया है। जी हाँ, इमाद वसीम ने ये वाज़े तौर पर अब कह दिया है कि मुझे बहुत खुशी हुई। जी हाँ, इमाद ने इंज़ी भाई की तारीफ़ की है, इंज़मामुल हक की तारीफ़ की है और ना सिर्फ़ इंज़ी भाई की बल्कि उनके स्क्वाड की भी भरपूर तारीफ़ कर दी है। लगता है कि इमाद को अब ये बात समझ आ गई है कि सबसे बनाकर रखनी है अगर सर्वाइव करना है। और हम सब जानते हैं इमाद की ये एक अच्छी
फॉर्म बनी हुई है, लेकिन खैर उससे फ़ायदा नहीं उठाया गया। उनको अफ़गानिस्तान सीरीज़ और एशिया कप के स्क्वाड के लिए जो शामिल नहीं किया गया, लेकिन इमाद ने बड़ी बात कर दी है। एक हाल ही में हमने देखा कि इमाद ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि इस वक़्त स्क्वाड बहुत अच्छा है और मैं पाकिस्तान टीम को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन उससे बड़ी बात है, इमाद के लिए ये है कि इमाद अब समझ चुके हैं कि यहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है। इमाद समझ चुके हैं कि सबकी तारीफ़ करनी है, वाह-वाह करनी है और आगे बढ़ना है। उनसे यकीनन ये सवाल किया गया इंटरव्यू के दौरान कि आपको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, आप क्या कहेंगे? और आने वाले जो अब वर्ल्ड कप होगा, उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि मैं बिल्कुल अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए खेलने को तैयार हूँ और हमेशा अवेलेबल रहूँगा। अगर कोई भी मुझे कभी अप्रोच करेगा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इस वक़्त जो स्क्वाड है, एक बेहतरीन स्क्वाड है। जी हाँ, इमाद की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि एशिया कप का स्क्वाड ऑलरेडी बहुत अच्छा है और एशिया कप में और अफ़गानिस्तान सीरीज़ में चाहता हूँ कि अच्छी परफ़ॉर्मेंस देखूँ। साथ-साथ ये तो बात रही और इमाद वाक़ई अब समझ चुके हैं कि किसी से पंगा नहीं लेना, ना बाबर की बुराई करनी है और स्क्वाड की बिल्कुल बुराई नहीं करनी, इनसी भाई की बिल्कुल बुराई नहीं करनी और तारीफ़ों के पुल बाँधने हैं और इसका सबूत उन्होंने अभी हाल ही में अपने इंटरव्यू में दे दिया है। और इसी के साथ एक अहम अपडेट आपके लिए ये है कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टिकट्स का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, टिकट्स 25 जो है वो वर्ल्ड कप की टिकट्स अवेलेबल होंगी और बाकायदा तौर पर अनाउंस किया गया है। तो ये तक आज की वीडियो में आज ये अपडेट रही, लेकिन आप मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें पहुँचाते रहा करें ताकि कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें ताकि पता चल सके कि आप मज़ीद किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले आपसे एक इम्पॉर्टेंट नाज़रीन बात करना चाहूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए। थैंक यू।